हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन एंड द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सत्याग्रह। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे गांधीयन सत्याग्रह की। गांधी जी ने इंडिया में जो सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट किया था उसका नाम था सत्याग्रह। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उस इम्पैक्ट की वजह से लोगों की कंडीशन डे बाय डे मिजरेबल हो रही थी। इस हार्डशिप को दूर करने के लिए लोग सोचते थे कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगी तो शायद उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच इंडिया में बहुत से नेशनल लीडर सामने आए और उन्होंने लोगों को डिफरेंट आइडियाज सजेस्ट किए। इसी बीच में जो मोस्ट फेमस लीडर थे उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने नेल्सन मंडेला के साथ रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत से मूवमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले किया था और इसी तरीके का मूवमेंट उन्होंने इंडियन पीपल्स को भी इंट्रोड्यूस कराया और उस मूवमेंट का नाम था सत्याग्रह। अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह का लिटरली मीन होता है होल्डिंग ऑन द ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ रहना। गांधी जी कहते थे कि अगर आप सही हैं, अगर आपके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, तो आपको अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले से किसी भी तरीके की फिजिकली फाइट नहीं करनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि अगर आप सच के साथ हैं और अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपको अपने ओपोनेंट को या अपने दुश्मन को उस बात को समझाने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप ऐसे रास्ते अपनाइए जिससे सामने वाला अपनी गलती को मान जाए, उसकी आत्मा जगे, उसकी कंसाइंस को जगाइए, जिसकी वजह से उसे यह अपने आप ही रियलाइज हो जाए कि वह गलत है। इस प्रोसेस को करने के लिए वह कहते थे कि आपको नॉन वायलेंस के थ्रू ही अपनी बात मनवानी चाहिए, किसी को फिजिकल टॉर्चर नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का वेपन वगैरह का यूज आपको नहीं करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अगर आपको सामने वाले को अपनी बात समझानी है तो आप किसी वेपन की जगह हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल जैसी चीज़ों को अपनाकर भी आप सामने वाले को प्रेशराइज कर सकते हैं, उसे परसुएट कर सकते हैं कि आप सही हैं और वह गलत है। जैसे कि आजकल आपने न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि अगर हमारे देश में कोई इंसिडेंट हो जाती है तो उस इंसिडेंट के अगेंस्ट में लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर निकलते हैं या रैलीज निकालते हैं। तो इन सब में आप नोटिस करिए कि लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का वेपन का यूज नहीं कर रहे हैं। वह स्ट्राइक करके, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करके या हड़ताल करके सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से सामने वाले को अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और वह आपकी बात को फिर से रिकंसिडर करेगा, सोचेगा और अगर बात सही होगी तो आपकी डिमांड्स को वह जरूर मानेगा। तो यही तरीका था गांधी जी का, जिसे कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है कि नॉन वायलेंट तरीके से आप सामने वाले को अपनी बात को समझाइए। तो इस तरीके से गांधी जी ने इंडियन पीपल्स को यह सत्याग्रह का नया मोड, नया पाथ समझाया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी हम इसी सत्याग्रह का यूज करके उनसे अपनी बातों को मनवाएंगे। और इस सत्याग्रह के आइडिया को उन्होंने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में एग्जीक्यूट भी कराया। देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहां पर गांधी जी ने अपने इस सत्याग्रह के आइडिया को फॉलो किया।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ऐसे फर्स्ट 3 सत्याग्रह हैं जो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किए थे। ये तीनों ही सत्याग्रह आपके मैप क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली इन तीनों ही टॉपिक्स में से आपके मैप में क्वेश्चंस आते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, और जिस मैप की प्रैक्टिस हम चैप्टर के एंड में जरूर करेंगे। तो चलिए इन तीनों ही सत्याग्रह को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ के फार्मर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में इंडिगो प्लांटेशन को लेकर कुछ इश्यूज खड़े हो गए थे। इंडिगो किसे कहते हैं? इंडिगो कहते हैं नील को। आपने अपने घर में वाइट कपड़ों की येलोनेस को कम करने के लिए एक ब्लू कलर का लिक्विड या पाउडर यूज करते हुए देखा होगा। वह है इंडिगो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नील। इंडिगो के प्लांटेशन का काम इंडियन फार्मर्स करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस इंडिगो को वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई करके प्रॉफिट कमाते थे। और इंडिया के इंडिगो की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ समय बाद वर्ल्ड में जर्मनी ने एक डाई इंट्रोड्यूस किया। यह ब्लू कलर का डाई था और इसकी प्राइस भी बहुत कम थे इंडिगो के कंपैरिजन में। तो अब वर्ल्ड में इंडिगो की डिमांड कम हो गई और इस जर्मन डाई की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से इंडिया के फार्मर्स इंडिगो का प्लांटेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। इसके अदर रीजंस भी थे, जैसे कि इंडिगो के प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती थी। जिस लैंड पर इंडिगो का प्लांट लगाया जाता था उस लैंड की फर्टिलिटी भी कम हो जाती थी और इंडिगो की डिमांड भी कम होती जा रही थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर भी इंडियन फार्मर्स को फोर्स कर रही थी। अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए चंपारण के फार्मर्स जो हैं वो गांधी जी के पास गए और उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी। गांधी जी ने चंपारण के इन फार्मर्स की हेल्प की और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चंपारण में एक मूवमेंट स्टार्ट किया और उस मूवमेंट का नाम था सत्याग्रह। तो ये था गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो उन्होंने बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया था। अब हम बात करते हैं गांधी जी के सेकंड सत्याग्रह की। सेकंड सत्याग्रह उन्होंने किया था गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स की क्रॉप फेल हो गई थी क्योंकि उस साल गुजरात में बहुत ज़्यादा ड्रॉट हुआ था। बारिश कम होने की वजह से फार्मर्स की जो क्रॉप है वो बहुत कम हुई थी। सेकेंडली गुजरात में उस समय प्लेग एपिडेमिक भी हो गया था। प्लेग एक तरीके का डिजीज होता है, एक तरीके की महामारी हो गई थी जो चूहों से होती है और इस एपिडेमिक की वजह से बहुत से इंडियंस की डेथ हो गई थी। तो इन दोनों ही रीज़न की वजह से इंडियन पीपल जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्पेशली गुजरात के लोग। और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खेड़ा के इन फार्मर्स पर रेवेन्यू बढ़ा दिया था। रेवेन्यू मतलब लगान बढ़ा दिया था। फार्मर्स अपने इस लगान में या रेवेन्यू में रिडक्शन चाहते थे। वह चाहते थे कि हमारे इस रेवेन्यू को कुछ कम किया जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से खेड़ा के फार्मर्स ने गांधी जी से अपने फेवर में हेल्प मांगी थी और गांधी जी ने भी खेड़ा के इन फार्मर्स की हेल्प की और वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और इस मूवमेंट की वजह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वह फार्मर्स के रेवेन्यू में रिडक्शन करे और वह अपने इस काम में सक्सेसफुल भी हुए। तो यह था गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह। अब हम देखते हैं थर्ड सत्याग्रह कौन सा था जो गांधी जी ने किया था। थर्ड सत्याग्रह गांधी जी ने किया था 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में। यह सत्याग्रह गांधी जी ने मिल वर्कर्स के साथ मिलकर किया था। जैसा कि आपको पता है कि गुजरात में बहुत सी टेक्सटाइल मिल है और बहुत से वर्कर्स वहां पर आज भी काम करते हैं।
लेकिन उस समय जो मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनसे ओवर टाइम कराया जाता था, 12 से 15 घंटे की शिफ्ट कराई जाती थी और उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे। इन वर्कर्स की यह डिमांड थी कि वह वर्किंग आवर्स कम करना चाहते थे, अपने वेजेस बढ़वाना चाहते थे। इन सब डिमांड्स को लेकर उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी और गांधी जी ने इन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गुजरात में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था और इस मूवमेंट के थ्रू उन्होंने मिल ऑनर्स को प्रेशराइज करके उनकी डिमांड को पूरा करवाया था। तो ये था गांधी जी का थर्ड मूवमेंट जो उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में किया था। तो ये थे गांधी जी के फर्स्ट 3 सत्याग्रह जो गांधी जी ने 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के तुरंत बाद किए थे। इन तीनों ही सत्याग्रह के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकेंगे 11th और 12th क्लास में, लेकिन आपकी 10th क्लास की बुक में इतना ही दिया हुआ है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के नेक्स्ट सत्याग्रह की जो उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट किया था। थैंक यू सो मच।